हेलो एंड वेलकम टू दीदी की क्लास। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम हमारे नए पिछले हुए पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टॉपिक वहां जो हमने पढ़ा था वो था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वहां हमारे टाइप्स ऑफ एंगल कंप्लीट हुए थे। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे लाइंस और उसमें हम एंगल्स किस तरह से फॉर्म करते हैं, एंगल्स कब इक्वल होते हैं कब नहीं होते हैं, ये चीजें समझेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा यहाँ आएगा वो है पेयर ऑफ लाइन, लाइन्स के पेयर। और उसमें जो हमारा पहला टॉपिक आएगा वो है इंटरसेक्टिंग लाइन। आई थिंक आप सबको इंटरसेक्टिंग लाइंस पता होंगी जो आपने अपनी पुरानी क्लास में पढ़ी है। जब भी दो लाइंस किसी एक पॉइंट से पास होंगी, लेट्स से मैंने ये लाइन ली L और ये लाइन ली N, और ये जो दो लाइंस है वो एक पॉइंट से पास हो रही है, तो ये जो लाइंस हो जाएंगी वो कैसी लाइन होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब भी कोई दो लाइन एक पॉइंट से पास होती हैं तो उन्हें हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, और जिस पॉइंट पे वो मीट करती हैं उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो पॉइंट है जहां पे ये लाइन मीट कर रही है उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है पेयर ऑफ लाइन में वो है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन होती है जो दो लाइंस को इंटरसेक्ट करके जाती है दो डिफरेंट पॉइंट्स पे। जैसे यहां मैंने ये दो लाइन ड्रॉ करी और ये जो लाइन ने इंटरसेक्ट करके जा रही है इन दो पॉइंट्स पे, तो ये जो लाइन जा रही है L मान लिया इसे, ये क्या हो जाती है? ट्रांसवर्सल। और लेट्स सी ये जो दो लाइन जिससे वो इंटरसेक्ट हो रही है वो है M और N। तो ये जो दो पॉइंट E और F हैं, ये क्या हो जाएंगे? ट्रांसवर्सल के पॉइंट जहां पे वो इन दो लाइंस को इंटरसेक्ट करेंगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। अभी हमने देखा था ट्रांसवर्सल लाइन क्या आती है जब वो दो लाइंस को, कोई भी दो लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दो डिफरेंट पॉइंट्स पे, तो उसे हम बोल रहे थे ट्रांसवर्सल। वहां पे कई सारे एंगल्स फॉर्म होते हैं जो हम समझेंगे। आइए इधर देखते हैं। यहां मैंने ये दो लाइंस ड्रॉ करी और ये जा रही है उनकी ट्रांसवर्सल। ये है L, M और ये लाइन है P। तो यहाँ पे कुछ एंगल्स बनते हैं, हमने इन्हें नेमिंग दे दी एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब ये एंगल्स क्या है, इनकी नेमिंग क्या है, इन्हें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम देखेंगे। पहला एंगल होता है इंटीरियर एंगल। इसमें जो पहले टाइप के एंगल आएंगे वो आएंगे इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर एंगल्स कैसे बताएंगे हम? यहां जैसे हमारा जो फिगर है वो कुछ इस तरह का है, यहां मैंने ये ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया। अब इंटीरियर एंगल्स वो एंगल होंगे जो हमारी ट्रांसवर्सल है उसके अंदर आएंगे। ये तो हमारा एक्सटीरियर पार्ट हो जाएगा, ये यहाँ का एक्सटीरियर पार्ट हो जाएगा। ये वाले जो एंगल्स होते हैं, ये एंगल्स कौन से एंगल होंगे? इंटीरियर एंगल्स होंगे। कब? जब भी हमारी ट्रांसवर्सल की जो अंदर एंगल्स हैं। तो अब यहाँ पर ये एंगल्स कौन से हैं? अगर हमने यहाँ नेमिंग देखी तो एंगल 4 एंड एंगल 3 एंड एंगल 5 एंड एंगल 6। एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5 एंड एंगल 6, ये हमारे क्या हो जाएंगे? इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली अगर यहां मैं देखूं एक्सटीरियर एंगल्स, अगर मैं यहाँ एक्सटीरियर एंगल्स देखूं तो ये तो इंटीरियर थे क्योंकि ये अंदर थे ट्रांसवर्सल के। अब जो ट्रांसवर्सल के बाहर होंगे तो बाहर कौन से एंगल होंगे? ये एंगल्स और ये एंगल्स। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? एक्सटीरियर एंगल। ये सिंपली इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल है। तो इनकी नेमिंग क्या है? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8 एंड एंगल 7। तो अभी हमने कौन से एंगल्स देखे हैं जो ट्रांसवर्सल मेड कर रही है? इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल्स। अब जो हमारे नेक्स्ट एंगल हैं वो होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? जो सेम पोजीशन पे लाई करें।
मतलब दोनों लाइंस पे जो उनकी पोजीशन है वो सेम हो। यहाँ हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं रफ फिगर में। जैसे मैंने सेम फिगर ड्रॉ किया यहाँ पर, और ये मेरी जा रही है ट्रांसवर्सल। तो ये वाला जो एंगल है और ये एंगल है, ये सेम पोजीशन पे है। एक ये एंगल्स जो हैं ये सेम पोजीशन पे हैं। नेक्स्ट ये वाला जो एंगल है वो इसकी पोजीशन पे, इनकी सेम है। एक ये जो एंगल है वो उनकी, तो ये जो एंगल्स है इनकी जो पोजीशन है वो सेम है। मतलब ये भी ट्रांसवर्सल के नीचे हो रहा है और ये भी ट्रांसवर्सल के नीचे है, ये ट्रांसवर्सल के ऊपर है और ये भी ट्रांसवर्सल के ऊपर है। तो जिनकी पोजीशन सेम होती है एंगल्स की, वो हमारे क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हमारे यहाँ पर अगर हम देखें इनके अकॉर्डिंग, फिगर के अकॉर्डिंग, तो कौन कौन से हो जाएंगे। पहला हो जाएगा पेयर एंगल 1 एंड एंगल 5, इनकी पोजीशन सेम है। नेक्स्ट जो पेयर होगा, ये तो पहला पेयर हो गया। नेक्स्ट जो पेयर होगा वो क्या होगा, एंगल 2 एंड एंगल 6, उनकी पोजीशन सेम है। थर्ड पेयर क्या हो जाएगा हमारा, एंगल 4 एंड एंगल 8, उनकी पोजीशन सेम है। और नेक्स्ट जो होगा हमारा लास्ट, वो क्या होगा, एंगल 3 एंड एंगल 7, इनकी पोजीशन भी सेम है। अब आपको समझ में आए करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, जिनकी पोजीशन हमेशा सेम रहेगी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंटीरियर ऑल्टरनेटिव एंगल, जो एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव है, मतलब वर्टिकली अपोजिट नहीं है लेकिन वो वहीं के वहीं अपोजिट हैं। अब मैं आपको रफ फिगर में बताती हूँ। मैंने ये सेम फिगर ड्रॉ किया गया यहाँ पर, और ये मेरी गई ट्रांसवर्सल। तो इंटीरियर तो ये अंदर आ जाएंगे, और ऑल्टरनेटिव इंटीरियर क्या होंगे, लाइक ये वाली एंड एंगल 6। तो ये हमारे क्या है, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर मतलब अब जो ट्रांसवर्सल के बाहर होंगे, तो पहला तो ये होगा और ये होगा, लेकिन ऑल्टरनेटिव ये नहीं होगा। ऑल्टरनेटिव ये वाला है, दिस वन, और नेक्स्ट जो ऑल्टरनेटिव होगा इसका ऑल्टरनेटिव होगा ये वाला। तो ये हमारे क्या है, ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स। अगर इसके अकॉर्डिंग मैं इन्हें नेमिंग करूं तो पहला हो जाएगा एंगल 1 एंड एंगल 8, और नेक्स्ट हो जाएगा एंगल 2 एंड एंगल 7। ये हमारे क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स। अब जो हमारा लास्ट एंगल जो हमारे ट्रांसवर्सल से मेड हो रहा है वह इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। जैसे यहाँ मैंने अगेन सेम फिगर का रफ ड्रॉ किया, वो ये रहा, ये मेरी ट्रांसवर्सल है। अब जो सेम साइड में एंगल होंगे, जैसे ये एंगल है और ये एंगल है, तो ये दोनों इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होगा। ये एंगल है तो इसका ये वाला एंगल होगा। अभी हमने जो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर देखे थे या जो एक्सटीरियर देखे थे, वो ये था कि उनकी पेयरिंग जो जेड फॉर्म कर रहे थे ऑल्टरनेटिव में, लेकिन इसमें जो है वो जेड फॉर्म नहीं करेंगे। जो सेम साइड में होंगे ट्रांसवर्सल के, वो है हमारे ये वाले एंगल्स इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो अगर मैं यहाँ आगे नेमिंग करूं तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, एंगल 3 एंड एंगल 6, एक पेयर ये होगा सेम साइड, और एक होगा एंगल 4 एंड एंगल 5। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। जब पैरेलल लाइंस होंगी और उस पर ट्रांसवर्सल खींचेगी। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जो किसी भी तरह से आगे जाके कभी भी मीट नहीं करेंगी एक दूसरे को, वो एक दूसरे को कभी मीट नहीं करेंगी, हमेशा सेम डिस्टेंस पे रहेंगी, चाहे वो इन्फिनिटी दूर तक चली जाए। जैसे ये लाइंस ली मैंने, तो ये हमारी क्या है, पैरेलल लाइंस, क्योंकि ये कभी भी मीट नहीं करेंगी। तो इस पे जो मैंने ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया है उसमें एंगल्स किस तरह बनेंगे, जैसे अगर यहाँ पे हमने एंगल्स नेम किया 1 2 3 एंड 4 5 6 7 एंड 8, तो यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, जो हमारे पैरेलल लाइंस पे जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, पेयरिंग तो सेम रहेगी एंगल्स की, जो सेम पोजीशन पे एंगल होते हैं, लाइक एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 7। लेकिन ये जो एंगल्स होते हैं ये हमेशा क्या होंगे, पैरेलल लाइंस में आर इक्वल। अगर ये एंगल 3 मेरा 70 डिग्री है
तो एंगल 7 भी 70 डिग्री होगा। अगर ये 110 डिग्री है तो ये भी 110 डिग्री होगा। लेकिन ये कंडीशन कब होगी? जब हमारी जो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं और उस पे हमने ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया है। नेक्स्ट, अगर ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं, चाहे वो इंटीरियर हो चाहे एक्सटीरियर हो, जो ऑल्टरनेटिव एंगल्स होंगे पैरेलल लाइन के, वो भी कैसे होंगे यार? इक्वल। वो भी हमेशा इक्वल होंगे। ऑल्टरनेटिव एंगल कैसे थे? एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 5 जो Z फॉर्म कर रहे थे। अगर हमारा एंगल 4 हमने मान लिया कि 45 डिग्री है, तो हमारा जो एंगल 6 होगा वो भी 45 डिग्री होगा। अगर ये 155 डिग्री है तो ये भी 155 डिग्री होगा। ऑल्टरनेटिव एंगल्स जो होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे, चाहे वो इंटीरियर हो चाहे वो एक्सटीरियर हो। और जो हमारा नेक्स्ट लास्ट है वो है इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और सप्लीमेंट्री, ये इक्वल नहीं होंगे। जो इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड पे हैं वो सप्लीमेंट्री होंगे। आपको ध्यान है सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या थे, जिनका सम हमेशा क्या होता था? 180 डिग्री। जो सम ऑफ एंगल्स होगा वो क्या है? 180 डिग्री। तो सब इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या थे? जैसे एंगल 3 एंड एंगल 6, अगर यहाँ पे जो दो एंगल लिए इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो 155 है तो 45, 155 प्लस 45 क्या हो जाएगा? 180। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे जो इंटीरियर एंगल्स होंगे ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वो हमेशा कैसे होंगे? सप्लीमेंट्री, मीन्स उनका सम होगा 180 डिग्री। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। और अगर आपको लगता है कोई टॉपिक स्किप हो गया है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।